सत्र कब से चलता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सत्र चलता है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो चलिएगा तो। ये अप्रैल पार हो गए, मई आधा पार हो गए, कहिया बहाली करते, कहिया बच्चा पढ़ते। तो स्कूलों में बच्चा नहीं जीता है? स्कूल में जीते लेकिन ओकरा क्वालिटी कहिया मिलते? 12 महीना का सिलेबस 8 महीना में कंप्लीट करते, तो कौन थ्रू पढ़े से बताओ हमरा कि हमारी पीड़ा और दर्द क्या है, हमारा दुख तकलीफ क्या है समझिए। क्योंकि हम लोग अभी तक जो मिलते थे, हम लोग 5 लोग को मिलने दिया जाता था मौका। तो कहीं ना कहीं अगर उन्हें लगता है कि हम लोग इतनी ही संख्या या फिर वहाँ तक ठीक तरीके से भावना नहीं पहुँच पा रही है, तो वैसे बहुत सारे लोग हैं और कई सारे लोगों का तो उम्र क्रॉस हो रहा है। महिलाएं हैं, बच्चे लेकर के आंदोलन में आते हैं। बताइए कितना दुख तकलीफ, कहाँ साहिबगंज, कहाँ गोड्डा, दूर दराज से आना पड़ता है उनको, तो कितना तकलीफ है। उन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से 50 से 60 सेकंड का 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा ट्विटर के माध्यम से। सरकार तो बोल रहा है कि हम वैकेंसी निकालेंगे, फिर आप लोग बदमाशी कर रहे हैं। बदमाशी क्या कर रहे हैं? सरकार को सबसे पहले सुनना चाहिए या देखना चाहिए कि झारखंड में हो क्या रहा है। जो पहले वैकेंसी जो निकाला है उसको पूरा करना चाहिए। अभी जैसा मंडल जी बता रहे थे, पूरे भारत का झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सीटेट वैलिड ही नहीं है। आप अभी की सरकार देख ले या पिछली की सरकारों को देख ले, हर सरकार अपने नियमावली को बनाने के लिए, नीतियों को बनाने के लिए दूसरे राज्य का भ्रमण करने जाती है। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। अब नीतियाँ बनती है नहीं बनती है, नीतियों को झारखंड के धरातल पर उतारा जाता है नहीं जाता है, इसका तो कोई पता आपको नहीं मिलेगा। लेकिन नेताओं का करोड़ों रुपए का ऐशबाजी जरूर हो जाता है, आने जाने में, रहने में, सब कुछ में। अभी छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ है और जो नीति वहाँ थी वैसी ही नीति झारखंड में शराब नीति बनाई गई थी, लेकिन अब उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। हम शराब पर बात करने नहीं है, बात करने आए हैं सीटेट पर। सीटेट को वैलिड नहीं किया जा रहा है अभी, शिक्षक बहाली जो बाकी चीज़ें होने वाली हैं। और आपको पता है कि झारखंड में 76 बच्चों पर एक शिक्षक हैं और 6200 ऐसे विद्यालय हैं जहां एक ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। जबकि सरकारी गाइडलाइन ये है, शिक्षा के अधिकार के तहत जो ये मामला है उसमें यह है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, और जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत। फिर भी राज्य सरकार को अपने हवाबाजियों से फुर्सत नहीं है और अपने बैनर पोस्टरों से फुर्सत नहीं है, करोड़ों रुपए के प्रचार में खर्च करने से फुर्सत नहीं है। कुछ लोग मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि सीटेट को वैलिड नहीं किया गया है। एक परीक्षा है जिसमें शिक्षक की कुछ मामला है, समझिए, उसको समझाते हैं यही लोग। और बहुत मेहनत से पढ़ने के बाद भी ये सड़कों पर हैं और लगातार कभी धरना, कभी आंदोलन, कभी मीडिया के माध्यम से आपको हमको अपनी जानकारी देते। समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज मंडल है और मैं रहने वाला झारखंड का ही हूँ और स्थानीय खतियानी और जो है मूलवासी बच्चा हूँ यहाँ का, और मैं सरेकला जिला का निवासी हूँ। अच्छा, क्या है ये सीटेट वैलिड, ये बता दीजिए। पहले लोग जानते हैं लेकिन थोड़ा अच्छे से। बिल्कुल, देखिए सीटेट एक ऐसा परीक्षा है जिसको आहारता जांच परीक्षा बोला जाता है, जिसको केंद्र सरकार लेती है। और उसी तरह का जो राज्य में कोई परीक्षा ली जाता है उसको स्टेट बोला जाता है। और जब कोई जैसे झारखंड जैसे स्टेट में उस परीक्षा को जब लिया जाता है उसको झारखंड टेट बोला जाता है, यानी झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और वो भी मात्र एक आहारता जाँच परीक्षा है। बिहार में लिया जाएगा तो उसको बिहार टेट बोला जाएगा। उसी तरीके से बाकी राज्यों में अपना जो है अलग अलग नाम है, लेकिन उसको मोटा मोटी सभी जगह स्टेट यानी स्टेट टेट के नाम से जाना जाता है। तो जो कोई भी स्टूडेंट जिसको टीचर बनना होता है तो एक आहारता जांच परीक्षा से गुजरता है। स्टेट में गुजरता है तो उसको स्टेट देना होता है, स्टेट टेट। और अगर केंद्र सरकार का स्कूल में अगर उसको टीचर बनना है तो वो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी सीटेट यानी केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा उसको उत्तीर्ण होकर के होता है। लेकिन इसमें समझने वाली टेक्निकल बात यह है कि जो एनसीटी है वो गाइडलाइन साफ साफ मेंशन करती है कि कम से कम एक परीक्षा इसका होना ही होना चाहिए। और इसी का अनुपालन करते हुए जो केंद्र सरकार है सीबीएसई के माध्यम से 2 बार जो है सीटेट का परीक्षा हर वर्ष कराती है। कुछ सालों से, मतलब कुछ महीनों से ये परीक्षा 2 बार नहीं हो रही, लेकिन कम से कम 1 बार तो होता ही होता है। हाँ, साल में। झारखंड सरकार भी ये नियम अपना जो है एनसीटी का गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो नियम बनाई है। और उसमें साफ साफ वो मेंशन करती है 2019 का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में कि कम से कम जो है टेट का परीक्षा, जो झारखंड टेट है, वो जेक के माध्यम से हर वर्ष एक परीक्षा होना अनिवार्य होगा। ये नियम सरकार ने खुद बनाई है। तो मोटा मोटी ये मुद्दा है कि झारखंड सरकार जो है झारखंड गठन होने के बाद मात्र 2 ही बार टेट का परीक्षा ली है, वो भी 2013 में और 2016 में। ऐसे में वैसे बच्चे 2016 के बाद जो लगातार जो है बीएड किए हैं और डीएलएड किए हैं या फिर बीटीसी किए हैं या एनआईओएस के माध्यम से, इग्नू के माध्यम से जो है टीचर्स जो है ट्रेनिंग बोलते हैं उसको वो लोग कंप्लीट किए हैं, और जिसमें 2 से 2.5 लाख रुपए लगभग खर्चा हो जाता है। और उन बच्चों को इस बहाली में अगर जेटेट की परीक्षा विज्ञापन से पहले नहीं लिया जाता है तो वो उत्तीर्ण उसमें शामिल ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो जेटेट का परीक्षा लिया ही नहीं गया तो बच्चे बैठे ही नहीं।
तो ऐसे में क्या हो रहा है कि लाखों की संख्या में बच्चे इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बच्चों को अगर आप जेरेट करा नहीं पा रहे हैं तो इसमें मौका दिया जाए। और इसका प्रोविजन है एनसीटी का गाइडलाइंस में क्लॉज में लिखा हुआ है साफ साफ कि इफ द स्टेट गवर्नमेंट वुड नॉट एबल टू कंडक्ट टेट देन ही मे कंसिडर टेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और बिहार सरकार भी इसका अनुपालन करते हुए बिहार में वहाँ का स्टेट टेट यानी बी टेट बिहार टेट और सी टेट सेंट्रल टेट दोनों को लागू की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहाँ पर भी दोनों लागू है। आपका उत्तराखंड में चले जाइए, वहाँ पर है। दिल्ली सरकार भी इसका पालन करती है। इसके अलावा तमाम वैसे राज्य जहाँ जहाँ टेट हर वर्ष नहीं होता है वहाँ सी टेट को वहाँ पर लागू किया गया है। मोटा मोटी ये मुद्दा है। लेकिन स्टेट में नहीं, झारखंड में नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। झारखंड एक तो परीक्षा ले नहीं रही जेटेट की और ना ही सीटेट को मान्यता दे रही है। 16 के बाद तो नहीं हुआ जेटेट? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे 22-23 वर्ष हो गए राज गठन के बाद, मात्र 2 ही बार टेट का परीक्षा हुआ है। तो ये जो अभी शिक्षक बहाली वाला जो मामला है जो मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले किया, वो कैसे फिर कौन से शिक्षकों को लेंगे? देखिए, यही तो समझने वाली बात है कि 2013 में जो लोग बच गए थे, उस टाइम 13 से 14 बार काउंसलिंग हुआ था, जो टीचर का नियुक्ति भी हुआ था 2-2 बार। 13 में एक बार हुआ है, 12 के आसपास, 13 के पास, और उसके बाद 15 में नियुक्ति हुआ है, जिसमें शिक्षकों की बहाली हुई है। और 13 में टेट क्वालिफाई किए, 2 बच्चे उसमें बैठे थे। तो उसमें उसके बाद 16 में एक परीक्षा हुई, उसमें भी कुछ बच्चे क्वालिफाई किए। तो अभी जो है क्या हो रहा है कि उन्हीं बच्चों को केवल शामिल करने का बात किया जा रहा है। और वो बच्चे ऐसे संख्या बताया जा रहा है कि 50,000 की संख्या में जो है वह टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए बच्चे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि उसके बाद 2018 में फिर हाई स्कूल का टीचर निकला था। तो जो बीएड करता है वो जो है ना, वो बीएड एमएड करने के बाद वो हाई स्कूल का टीचर भी बन सकता है। तो 18,000 लगभग टीचर का बहाली हुआ था, तो उसमें माइनस कर लीजिए उनको। फिर इसके अलावा तमाम और भी बहाली आए हैं, कुछ लोग दूसरे जगह भी चले गए होंगे। तो ऐसे करते करते संख्या घट के निकल के आएगा 25,000 से भी कम हो जाएगा, और 25,000 टीचरों की बहाली होगी। और ऐसे में बताइए कि पहला फेज में 25,000 हो रहा है, 25,000 टोटल 50,000 की संख्या है। इस साल में 50,000 करना है। हाँ, 50,000। हालांकि वो देखिए कितना संभव हो पाए आप भी जान रहे हैं। तो हम लोग उसको तो गिन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 24,000 तो बस एक तरह से हमें हमारे ऊपर लॉलीपॉप जैसा लग रहा है, वो छोड़ ही दे रहे हैं हम लोग। 25,000 की बात करें तो 25,000 भी टीचर नहीं है क्वालिफाइड। तो एक सीट के लिए एक व्यक्ति बैठेगा जो भी बस उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा और टीचर बन जाएगा। और आपने एक शुरुआत में बात बोला कि टीचर का जो है कितना दुर्दशा है झारखंड में, और कहा कि लगभग जो है 70 से 80 जो टीचर मात्र जो है मतलब 76 बच्चों पर एक टीचर है। 6200 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक ही टीचर पे पूरा चल रहा है। तो बताइए, ऐसे में गुणवत्ता जो टीचर में होना ही चाहिए, क्योंकि टीचर को कहा जाता है कि वो राष्ट्र निर्माता है। वो एक व्यक्ति का जो है चरित्र का निर्माण करता होता है। एक स्टूडेंट में वो सारे गुण को लाता है और सर्वगुण जो होता है संपन्न होता है टीचर, और लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने से लेकर के एक बच्चे में सारे वो गुण को विकसित करने वाला होता है। तो ऐसे में अगर यहाँ पर गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाएगा और कहीं ना कहीं अगर जो है आप जो लोगों के साथ अन्याय करते हुए ऐसे बच्चों केवल लेंगे जो मतलब जो है मात्र 25,000 की संख्या भी नहीं है, तो एक सीट का तो एक कोई भी क्वालिफाई कर लेगा। तो आप कहीं ना कहीं आपको फिर एंट्रेंस लेना ही नहीं चाहिए, कंपटीशन लेना ही नहीं चाहिए, सीधा नियुक्ति पत्र बांटना चाहिए था आपको। इसका बचा है, ले लीजिए। हाँ, सीधा नियुक्ति पत्र दे देना चाहिए था। आप यहाँ पर जो है क्यों कर रहे हैं ये ड्रामा कि आप टीचर का बहाली कर रहे हैं? टीचर का बहाली कहाँ हो रहा है? ये सीधा तरीके से एक तरीके से लोगों को परोस के खाना दिया जा रहा है कि आप सीधा यहाँ पर बैठिए। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार जो है बंगाल में आप देखे होंगे कि टीचर के नियुक्ति घोटाला हुआ था, इस प्रकार का यहाँ भी कहीं ना हो जाए, है ना। तो इस प्रकार का वैसे हो गया कि वो जो पुराने जमाने में घर में खिलाया करते थे बुलाकर, बिल्कुल बैठाए, जितना कुर्सी उतने खाना वाला सिस्टम है, इतना सीट है उतने आदमी बैठे, इतना है। तो यही अगर फिर अपना उनको बाकी जगह भी अपना लेना चाहिए। फिर जेपीएससी में 252 सीट आया था, तो 5 लाख को क्यों फॉर्म भरने देते? 252 लोग को ही बैठा देते। अभी सीजीएल के माध्यम से मान लीजिए 2,000 लोगों का वैकेंसी आएगा, तो 2,000 लोगों को बैठाएंगे। फिर आप लॉजिक उस तरीके से सभी जगह लगाइए ना, तो तब पता चलेगा ना आपको। बात यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अन्याय हो रहा है और लोगों की अवसर की समानता का इसमें हनन हो रहा है। और समझने वाली बात जो टेक्निकल बात यह है कि इसको अगर ऐसा सरकार करेगी तो कहीं ना कहीं बच्चे फिर कोर्ट न्यायालय के माध्यम से जाएंगे, फिर अटक जाएगा न्यायालय के माध्यम से ये जा करके। तो जो आप बोलते हैं कि बच्चे फिर कोर्ट चले जाते हैं, हम कोई भी नीति बनाते हैं, तो आप गलत नीति बनाते हैं, इसलिए कोर्ट बच्चे जाते हैं। और फिर न्यायालय भी तो देखता होगा ना, मूल्यांकन करना उनका काम है। आप नियम बनाना, पॉलिसी बनाना आपका काम है, और उसका मूल्यांकन न्यायालय का काम है कि आप सही बनाए कि नहीं बनाए। अब कोर्ट अगर कोई चीज़ बोल देता है कि ये गलत बना है, तो कुछ आधार होते हैं उस पर। तो कहीं ना कहीं जो नियम के आधार आप काम नहीं कर रहे हैं, उसी कारण से फिर ये खारिज होता है, और निश्चित रूप से ये जाकर के फिर नियुक्ति प्रक्रिया बाधित होगी। फिर बोलेगी कि सरकार ये जो है बाहरी बच्चे इसमें केस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बोला कि मैं खतियानी और यहाँ का छात्र हूँ, आदिवासी जो मूलवासी जिसको बोला जाता है कि हम लोग वहाँ के बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग ही न्यायालय जाना पड़ता है। फिर बाद में सरकार लगाती है हमारे ऊपर आरोप कि हम लोग बाहरी बच्चे। फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? सरकार अगर नहीं इसको वैलिड करती तो निश्चित रूप से न्यायालय का दरवाजा तो हम लोग लीगल तरीके से लड़ ही रहे हैं। अभी हम लोग का जो प्लान है कि 9 तारीख और 10 तारीख और 11 तारीख 3 दिवसीय हम लोग जो है लगातार ट्विटर कैंपेन करेंगे, जिसमें सभी लोग जो लाखों की संख्या में इस परीक्षा में बैठने के लिए जो है एलिजिबल हैं, उनको जो है
है अपनी भावनात्मक अपील करते हुए मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे, और जिसमें वे अपील करेंगे कि हमारी पीड़ा और दर्द क्या है, हमारा दुख तकलीफ क्या है समझिए। क्योंकि हम लोग अभी तक जो मिलते थे, हम लोग 5 लोग को मिलने दिया जाता था मौका, तो कहीं ना कहीं अगर उन्हें लगता है कि हम लोग इतनी ही संख्या या फिर वहाँ तक ठीक तरह से भावना नहीं पहुँच पा रही है, तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, और कई सारे लोगों का तो उम्र क्रॉस हो रहा है, महिलाएं हैं, बच्चे लेकर के आंदोलन में आते हैं। बताइए कितना दुख तकलीफ, कहाँ साहिबगंज, कहाँ गोड्डा, दूर दराज से आना पड़ता है उनको, तो कितना तकलीफ है। उन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से 50 से 60 सेकंड का 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा, ट्विटर के माध्यम से वीडियो बनाएंगे, ताकि सरकार ये ना कह दे कि हम लोग जो है ना रोबोट कोई ट्वीट कर रहा है। हम लोग अपना वीडियो बनाते हुए अपनी झारखंडी भाषा जो है, अपना भाषा, क्षेत्रीय भाषा में अपना फेस जो है, भावना को व्यक्त करते, अपना दर्द को, पीड़ा को वहाँ पहुँचाएंगे हम लोग। क्या नाम है जी? मेरा नाम रविंदर कुमार है। तो सरकार तो बोल रहा है कि हम वैकेंसी निकालेंगे, फिर आप लोग बदमाशी कर रहे हैं। बदमाशी क्या कर रहे हैं? सरकार को सबसे पहले सुनना चाहिए या देखना चाहिए कि झारखंड में हो क्या रहा है। जो पहले वैकेंसी जो निकाला है उसको पूरा करना चाहिए। अभी जैसा मंडल जी बता रहे थे कि हम मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, ठीक ना, तो बोल रहे थे कि ये सब बहुत पेचीदा हो जाएगा। पेचीदा क्यों हो जाएगा? ये मुख्यमंत्री का जो इसका एजुकेशन डिपार्टमेंट जो बैठा हुआ वो पेचीदा कर रहा है। किसी भी प्रकार की नीति या नियम बनाने के लिए राज्य के विधायक मंत्री दूसरे राज्य जाते हैं। यहाँ के नियम कैसे बने वो दूसरे राज्यों के नियमों को देखकर तय किया जाता है। हम लोगों के पास जितनी जानकारी उसमें यह है कि सीटेट बाकी तमाम राज्यों में लागू है, वैलिड है, यहाँ वैलिड नहीं है। इस पर क्या कहें? हम तो बताना चाहते हैं कि वो बाहरी राज्य जाते हैं क्यों हैं। जब जाते हैं तो उसका कुछ अनुसरण करके यहाँ पर लागू नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ बजट बनाते हैं, अय्याशी करके, होटलों में अच्छे अच्छे खाना खा के, घूम फिर के और फिर आते हैं, और उसका अनुसरण ना करते हुए, ना उसको कोई भी जो प्रक्रिया में वहाँ क्या प्रक्रिया चल रही है, कैसी हो रही है बहाली, कैसे वहाँ पर शिक्षा का जो स्तर है बढ़ रहा है, वो सब चीज़ को देखते हैं या नहीं देखते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। अगर वो देखते तो यहाँ पर उसको लागू करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि जब 28 राज्यों में झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सीटेट को लागू नहीं किया गया है। वैलिड नहीं माना गया। हाँ, क्यों नहीं किया गया है, इसके पीछे उसको पूछते हैं तो कोई लॉजिक का जवाब नहीं देता है। बोलता है पेपर में देखिएगा कि 50,000 के शिक्षक की बहाली होगी, 26,000 शिक्षक की बहाली होगी। प्रत्येक दिन न पेपर में शिक्षक बहाली का कुछ ना कुछ जरूर रहता है न्यूज में। तो भाई सिर्फ बयानबाजी और पेपरबाजी करने से शिक्षक थोड़ी बन जाएंगे और झारखंड के शिक्षा स्तर थोड़ी सुधर जाएगा। कोर्ट चल जाते हैं। कोर्ट हम कहा जाते हैं। देखिए विधायक और मंत्री का क्या है, विधायिका का क्या काम होती है? नियम और कानून बनाना। तो कैसे नियम कानून बनाते हैं कि आपके जो सिंगल बेंच या डबल बेंच के खुद हाई कोर्ट में ही वो जो होता है वो हट जाता है या बर्खास्त हो जाता है। तो आपको ये सोचनी चाहिए कि हम वैसी नीति नहीं बनाएं। हम ऐसी नीति बनाएं कि जो झारखंडी को नौकरी देना चाहते हैं तो झारखंडी को नौकरी दें। और जेटेट जो है झारखंड में 2013 और 16 मतलब 22 साल में मात्र 2 बार लागू किया गया है, एग्ज़ाम लिया गया है। और इसके अलावा 2016 के बाद से लेकर 7 साल जो हो गए, 7 साल में लगभग 3 से 4 लाख बच्चे जो हैं वो बीएड, डीएलएड, एमएड, बीटीसी बहुत सारे जो होते हैं शिक्षक ट्रेनिंग जो होते हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा पास कर चुके हैं, और लेकिन उसको अवसर नहीं मिल रहे हैं। 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख, 3 लाख तो 2 लाख तो फीस है। 1 साल 2 साल का कोर्स होता है तो 2 लाख पढ़ने में हो गया, 4 लाख तो ऐसे ही चला गया। और वहाँ से वो अवसर का अब अवसर मिलेगा क्योंकि पेपर में जिस तरह से देखते हैं लोग कि अब मिलतो वो चक्कर में 10 लाख रुपया लगभग बर्बाद कर चुके हैं। और कभी सरकार बोलता है मुर्गी पालो, बतख पालो। अरे भैया 10 लाख जो पैसा था वो पालने में खत्म कर दिए, कहाँ से पालेंगे अब तो अवसर दो नौकरी का। अभी तो ये 80 गो स्कूल उत्कृष्ट विद्यालय खोले हैं, फिर उसमें भी बहाली होगा। अभी तो पूरा बम्परे बहाली है भाई। अच्छा बताइए कि सत्र कब से चलता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक सत्र चलता है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो चलिएगा तो। ये अप्रैल पार हो गए, मई आधा पार हो गए, कहिया बहाली करते, कहिया बच्चा पढ़ते। तो स्कूलों में बच्चा नहीं जीता, स्कूल में जीते, लेकिन क्वालिटी कहिया मिलते? 12 महीना का सिलेबस 8 महीना में कंप्लीट करते तो कौन थ्रू पढ़ेते से बताओ तो हमरा की पढ़ेते? हम शिक्षक है, ऐसा बात ना है, हम पढ़ा हुआ लिए, लेकिन हम सोचे कि नहीं सरकारी में का अवसर मिल रहा है, बार बार पेपर में आ रहा है, भाई अब चलो तैयारी करते हैं। कभी कभी सुनते हैं कि नहीं जो सीटेट पास है बच्चा वो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं जानता है, हम खोटा भाषा में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो हमको तो सबसे पहले हमको नियुक्ति पत्र देना चाहिए, क्योंकि जो भी जेटेट पास किया हो शायद को पोस्ट ग्रेजुएट होगा किसी ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज में। हम सीटेट भी पास है पोस्ट ग्रेजुएट में ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज में, तो हमको सबसे पहले नियुक्ति देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं करती है। मतलब सिर्फ क्या करती है, गुमराह करती है कि हम नियुक्ति नहीं देंगे, हम बयानबाजी करेंगे और भोले वाले जनता को इसी तरह से ठगते रहेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि 30 स्टूडेंट पर 1 टीचर होना चाहिए, बट क्या है कि हमारे झारखंड की 76 बच्चा पर
एक शिक्षक की है। और ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर ये एक शिक्षक पर पूरा विद्यालय चलता है। मतलब एक शिक्षक साहब से बढ़ाएगा, मैनेजमेंट भी करेगा, जैक ऑफिस भी जाएगा, कागज पत्र सब देखेगा, मुखिया से बैठक करेगा, मुर्गी गिनेगा, चंगना मुर्गी गिनेगा, चंगना गिनेगा कि एक बच्चा का अंडा नहीं मिल रहा वो देख तो मतलब का है बहाली करना चाहो। ये खाली गुमराह कर लो कि मई महीना में बहाली कर देगा। कैसे बहाली हो जाता है यार? तू वैकेंसी तो निकालनी ना, अभी तक वैकेंसी ना निकालनी, कौन तुर माध्यम से लगी वो ना नियम ना नहीं ली। 10 दिन तो ऐसे ही पार हो गलो मई, तो मई में कैसे बहाली करबी? खाली बयानबाजी कर हो जीते करके हम टीचर के बहाली करबो और ही करबो। और झारखंड के शिक्षा स्तर कैसे बर्बाद कर दिले दिन कि मूर्ख विधायक और मंत्री बनेला खातून सब क्या कि उस पढ़ल लिखल ना आतून, उस शिक्षा जाने ना चाहतून कि सोच रहे शिक्षा ज़्यादा इन लोग जानेगा, शिक्षित हो जाएगा तो इन लोग को अवसर मिलेगा तो क्या करेगा, हम लोग को क्वेश्चन पढ़ने लगा। वो पढ़ने नहीं देना चाहता है। हम तो कहना चाहते हैं कि सरकार को कि जितने भी बीएड और डीएलएड कॉलेज हैं सारे को बंद कर देना चाहिए, सबसे पहले बंद कर देना चाहिए। क्योंकि भोले भाले बच्चा जो पैसा जो 2-3 लाख रुपया जो कर्ज लेके उधार लेके, सुनते हैं कि बहुत लोग जो हैं कर्जा लेके जमीन बेच के और क्या कहते हैं ये सूद में लेके पढ़ रहा है कि अबरी हमारा बचाव का नौकरी लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होने दे रहा है क्योंकि अवसर नहीं मिल रहा है। रागने तो ये सीटेट पास बच्चे हैं और इनका ये कहना है कि सरकार अगर वैलिड नहीं करती है तो यहाँ के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा और राज्य की शिक्षा व्यवस्था और ख़राब होगी। ये न्यायालय जाने की भी बात कर रहे हैं कि न्यायालय ये मामला चला ही जाएगा अगर सरकार नियमतः सही तरीके से काम अगर नहीं करती है तो। बाकी हैं हम लोग और कई मुद्दों के लिए मिलते हैं। जोहार।